नमस्कार। आज के सेशन में सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शानदार घर पर किए जाने वाले फिटनेस रूटीन की, जो हमारे वर्कआउट प्लान का 5वां दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का थीम बिल्कुल क्लियर है, पैरों और कोर की मांसपेशियों पर काम करना। देखिए, ये दोनों हमारे शरीर के फाउंडेशन है और जब हम इन्हें एक साथ मजबूत बनाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की स्टेबिलिटी और पावर बढ़ जाती है। और सवाल यह है कि इस वर्कआउट को पूरा करने से मिलेगा क्या। हमारा लक्ष्य है मजबूत पैर बनाना, बैलेंस और स्टेमिना को बेहतर करना और हाँ, कैलोरी बर्न को भी बढ़ाना। ये फायदे रोजमर्रा की जिंदगी में सच में एक बड़ा अंतर लाएंगे। किसी भी अच्छे वर्कआउट से पहले सबसे जरूरी चीज क्या है? बिल्कुल सही, एक सॉलिड वार्म अप। ये हमारी मसल्स को जगाता है और चोट लगने का खतरा भी कम करता है। तो चलिए अगले 5 मिनट अपनी बॉडी को तैयार करने में लगाते हैं। ये सीक्वेंस बड़ा ही आसान है। पहले 1 मिनट तक जगह पर जॉगिंग, ताकि हार्ट रेट थोड़ा ऊपर आए। फिर 30-30 सेकंड्स के लिए हाई नीज और बट किक्स, और आखिर में 3 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग पर फोकस करना है, खासकर पैरों की मसल्स पर। ऑलराइट, वार्म अप हो गया। अब हम मेन वर्कआउट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आएगा असली मजा, जहां हम अपने पैरों और कोर को अच्छे से चैलेंज करेंगे। ये है हमारे आज के वर्कआउट का पूरा रोड मैप, स्क्वाट से शुरू करके माउंटेन क्लाइंबर्स तक। टोटल 7 एक्सरसाइज हैं। हर एक्सरसाइज के लिए रेप्स और जरूरी टिप्स भी दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनमें डाइव इन करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्क्वाट्स। लेग स्ट्रेंथ के लिए आप जानते ही हैं, ये एक क्लासिक एक्सरसाइज है। सबसे जरूरी चीज यहां पर है अपनी पीठ को सीधा रखना। इससे प्रेशर घुटनों पर नहीं बल्कि जांघों और ग्लूट्स पर महसूस होगा, जैसा कि होना चाहिए। और हमें करने हैं इसके 15 रेप्स के 2 सेट। और हाँ, याद रखिएगा, सही फॉर्म के साथ हर रेप करना बहुत जरूरी है। क्वालिटी पर ध्यान देना है, गिनती पर नहीं। नेक्स्ट अप, लंजेस। बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए ये एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? हर मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल्ड रखना है। हमारा टारगेट है हर पैर से 12 रेप्स और इसके भी 2 सेट होंगे। बस ध्यान रहे कि हर रेप में कोर टाइट हो, इससे बैलेंस बना रहेगा। ओके, अब बारी है वॉल सिट की, जो सच में एंड्योरेंस का टेस्ट है। दीवार के सहारे ऐसे बैठना है जैसे एक इनविजिबल चेयर पे बैठे हों, और सबसे जरूरी है कि घुटने 90 डिग्री के एंगल पर हों। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करना है और इसे 2 बार दोहराना है। हाँ, जांघों में जलन जरूर महसूस होगी और इसका मतलब है कि वर्कआउट अच्छे से हो रहा है। अगली एक्सरसाइज है काफ रेज। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये टखनों को मजबूत बनाने और काफ मसल्स को शेप देने के लिए बहुत जरूरी है। अब जो अगली एक्सरसाइज है, यानी जंप स्क्वाट्स, वो थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस है। तो एक आम सवाल आता है कि अगर ये बहुत मुश्किल लगे तो क्या करना चाहिए? और इसका जवाब यहां है। अगर एक चैलेंज के लिए तैयार हैं तो जंप स्क्वाट्स करें। पावर और स्टैमिना बनाने के लिए ये शानदार है। लेकिन अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो नॉर्मल स्क्वाट्स पर टिके रहना एक बेहतरीन ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब फोकस करते हैं कोर पर, और उसके लिए प्लैंक से बेहतर क्या हो सकता है। यहां बस एक ही रूल है, अपने कोर को एकदम टाइट रखना। बॉडी को सिर से एड़ी तक एक सीधी लाइन में मेंटेन करना है। टारगेट है 30 से 45 सेकंड तक होल्ड करने का। आप अपनी क्षमता के हिसाब से टाइम चुन सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अब मेन वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज, माउंटेन क्लाइंबर। ये एक ही टाइम में कोर और कार्डियो दोनों पर काम करती है। स्पीड तेज रखनी है, लेकिन हाँ, कंट्रोल नहीं खोना है। बहुत बढ़िया, मेन वर्कआउट पूरा हो गया है। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है एक उतना ही जरूरी हिस्सा, कूल डाउन। ये मसल्स की रिकवरी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस 5 मिनट के कूल डाउन में हम हैमस्ट्रिंग, काफ और क्वाड स्ट्रेच करेंगे। हर एक के लिए 1 मिनट, और आखिर में 2 मिनट डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जाते जाते आज के लिए एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टिप। वर्कआउट के बाद बॉडी को सही न्यूट्रिशन देना जरूरी है। खूब पानी पिएं, अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर शामिल करें, और हाँ, वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर फल या दही जैसा कुछ हेल्दी खाने की कोशिश करें। तो ये था हमारा दिन 5 का लेग और कोर वर्कआउट। इसके साथ एक सवाल जरूर उठता है कि फिटनेस के सफर में अगला कदम क्या होगा। बस याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। लगे रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में।